welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of EVS, and the name of the chapter is Water, the source of life. कि पानी जो है वो कैसे हमारी लाइफ के लिए एक सोर्स की तरह काम करता है, राइट? हमें जीने के लिए क्यों पानी की जरूरत पड़ती है. So in this chapter you will learn about the importance of water, its sources, use, pollution and many ways to conserve it. के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, उसका जो पोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है, और बहुत सारे तरीके ताकि हम इसे सेव कर सकें, राइट? सो वाटर इज आर बेसिक रिक्वायरमेंट, कि पानी जो है वो हमारी बेसिक नीड है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. कि हमें पता है खाली ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. Some animals like hippopotamus and buffaloes need to stay in water for long hours during summer to keep their bodies cool. कि कुछ एनिमल्स जैसे कि हिप्पोपोटामस, बफेलोज, उन्हें पानी में रहना पसंद है और पानी में रहना भी चाहिए फॉर लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग समर. वो बहुत समय तक पानी के अंदर रहते हैं समर्स में ताकि वो अपनी बॉडी को कूल रख सके. Water is also a natural habitat for many animals and fish. कि water जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और फिश के लिए नेचुरल हैबिटेट यानी कि नेचुरल घर है. These are called aquatic animals. इन एनिमल्स को हम लोग aquatic animals के नाम से जानते हैं. Some animals live both on land and in water. कि अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पर भी. They are called amphibians. उन एनिमल्स को हम सभी लोग amphibians के नाम से जानते हैं. Turtles, crocodiles and frogs are examples of amphibians. की turtles, crocodiles, frogs जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इन सभी को हम लोग amphibians के नाम से जानते हैं. Plants need water for their growth and to make food. कि plants को पानी भी चाहिए अपनी growth के लिए ताकि वो खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए. Most of the time when you open a tap, water flows out. कि जब भी आप नल को खोलते हो, एक टैप को खोलते हो तो पानी उसमें से आता है. Have you ever wondered where this water comes from? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पानी जो है ये आता कहाँ से है? Rain is the main source of water. कि बारिश जो है वो सबसे बड़ा मेन सोर्स है वाटर का, राइट? Rivers, ponds, lakes, seas and wells are other sources of water. कि रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स ये सब बाकी सोर्सेज हैं वाटर के, बट मेनली जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? रेन से. रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स. कि रेन वाटर जो है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं पॉन्ड्स में भी और टैंक्स में भी. आफ्टर स्टोरेज इट इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स. की स्टोरेज के बाद ये इरिगेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि फील्ड्स को इरिगेट यानी वहां पर जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी चाहिए होता है तो उस चीज के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज द वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन क्या है? पीपल थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज. अब लोग जो है उनकी आदत है कि वो कचरे को पानी में फेंक देते हैं, right? The wastewater from factories contains harmful germs. कि फैक्ट्रीज में से जो खराब पानी वेस्ट वाटर आता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. These germs can cause diseases such as typhoid and jaundice. कि यही जो जर्म्स हैं ये हमें बीमारियां कर सकते हैं जैसे कि टाइफॉइड या फिर jaundice. Uncovered water in ponds becomes a breeding ground for mosquitoes which can cause malaria. कि अगर हम पानी को ढककर नहीं रखते हैं, पॉन्ड्स का जो पानी है जो अनकवर्ड होता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, यानी कि पनपने के लिए जगह बन जाती है मच्छरों के लिए, मॉस्किटोज के लिए, और वही मॉस्किटोज हमें मलेरिया जैसी बीमारी फैला सकते हैं. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वी मस्ट नॉट पोल्यूट इट.
कि हमें इसे खराब बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। Here are some important points to remember for water conservation. कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं वाटर के कंजर्वेशन के लिए। सो डोंट थ्रो रबिश और एनी वेस्ट मटेरियल्स इनटू वाटर, कि हमें किसी भी तरीके का कोई कूड़ा या वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए। कि द स्टोर्ड वाटर कवर्ड विद अ लिड, कि कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि पानी स्टोर हुआ हुआ रखा है तो हमें उसे किसी चीज़ से कवर कर देना चाहिए। Always boil water before drinking or using it for cooking, as it may contain impurities and germs that can make you ill. कि हमें हमेशा पानी को पीने से पहले या फिर कुकिंग से पहले उसको बॉईल कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर के जो जर्म्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब खत्म हो जाए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो जर्म्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमें बीमार भी बना सकती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. I hope you all got the things really well. So thank you so much and have a great day ahead.